नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपने YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माध्य यानी मीन हम लोग कैसे निकालेंगे और किस टाइप से सवाल को अलग अलग विधियों से हल करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माध्य कैसे निकाला जाता है अलग अलग विधियों से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ माध्य। तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपका रहेगा कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, ठीक है। आपका दिया हुआ रहेगा, इसमें सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, यानी आवृत्ति दिया हुआ रहेगा। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहेगा। CI मान लीजिए एक साइड रहेगा और यहाँ रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति या पारंपरिकता, जो भी कहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए है 0 to 10 में लेता हूँ क्लास इंटरवल, 10 to 20 ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर 20 to 30 में ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ 30 to 40, फिर नेक्स्ट ले लेता हूँ 40 to 50, इतना ही में लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये है आपका क्लास इंटरवल, इसको हम लोग कहते हैं वर्क अंतराल। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास इंटरवल के लिए, इसके बाद फ्रीक्वेंसी में हम लेता हूँ 3 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद हम ले लेते हैं 4, उसके बाद नहीं तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ आपका 7 ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी, ये रहा आपका आवृत्ति। तो ये जो है आपका क्लास इंटरवल और आवृत्ति आपका दिया रहेगा। आवृत्ति को पारंपरिकता भी कहते हैं। तो इस टाइप से मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको अभी दिखाना है, इस क्वेश्चन के तहत आपको अभी निकालना है, कहेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि माध्य ज्ञात कीजिए प्रत्यक्ष विधि से, तो आपको इससे ही निकालना होगा। अगर आपको कहता है कि कल्पित माध्य विधि से निकालिए, तो आपको कल्पित माध्य से निकालना होगा। अगर आपको कहेगा स्टेप डेविएशन यानी भाग विचलन विधि से माध्य निकालिए, तो आपको उस विधि के द्वारा ही माध्य ज्ञात करना होगा। फिर अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइप से लिखा हुआ रहता है निम्न आंकड़ों का आप माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आसानी लगे, उसी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक एक करके जो तीनों विधि है, एक एक करके हम लोग देखेंगे किस टाइप से, कौन सी विधि में किस तरह से माध्य ज्ञात किया जाता है, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में सिर्फ आपका इतना ही रहेगा। क्वेश्चन में आपके क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, यानी वर्ग अंतराल और आवृत्ति, यानी इसको हम लोग पारंपरिकता भी बोलते हैं। इतना ही आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए कोई भी आपका जो मेथड है, मेरा सलाह है आप लोग से कि जो भी आपका निकालना है, किस विधि के तहत आप माध्य निकालने जा रहे हैं, उसका जो सूत्र होता है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो लिखने के बाद होगा क्या 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 आपको ज्ञात करना है, क्या क्या आपको निकालना होगा, सारे चीज आपको सामने आ जाएगा और आप उसी के तहत आप उसका डाटा बनाइए, फिर उसको सूत्र में उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं प्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, इससे माध्य किस टाइप से निकाला जाता है। तो इसका सूत्र होता है स्टूडेंट, माध्य इज इक्वल टू होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। इससे पहले मैं आप लोग को समझा चुका हूं कि f क्या है, x क्या है, n क्या है, सारे चीज इसके पहले वीडियो में आप लोग को समझा चुका हूं। तो जिनको भी इसको समझने में कठिनाई होगा वो इससे पहले का वीडियो जरूर देख लेंगे।
देखने के बाद इस तरह से सवाल बनाएंगे, किसी भी तरह का कठिनाई का सामना आप लोग को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका माध्य का सूत्र सिग्मा एफ एक्स बाई एन। यहाँ पर एक बात है, कभी कभी किताब में हम लोग देखिए एफ आई एक्स आई लिखा हुआ रहेगा, यहाँ सिग्मा एफ और एन एक ही चीज है, लेकिन है एफ आई एक्स आई लिखा हुआ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और डायरेक्ट अगर एफ एक्स बाई एल लिखेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, इसमें निकाल दिए मैंने, एफ निकाले। अभी हमको थे कि इसके तहत मुझे मालूम चल गया कि मुझे क्या चाहिए, ये तो ऑलरेडी मेरा एफ है। इसके बाद क्या निकालना है, आपका एक्स निकालना है और एन निकालना है, फिर एफ एक्स कर देना है, फिर उसका सिग्मा एफ एक्स निकालना। ठीक है, तो आपको समझा देना चाहता हूं, ये जो एन होता है, एन इसको कहते हैं आपके एन, और ये जो सिग्मा एफ हम इसको लिख सकते हैं एन, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ। ये होता है समेशन, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये होता है कि आवृत्तियों का योग होता है। क्या होता है, आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से इसका योग जो होगा, इसके योगफल जो होगा एन, यही इसका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10, 10, 20 और 30। ये क्या हो गया, 30 जो आया, किसका वैल्यू है, आपके आप कैपिटल एन का वैल्यू आया। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक्स। तो यहाँ से मैं एक्स निकालूंगा, देखिए यहाँ पर कैसे एक्स निकालता हूँ। तो ये जो एक्स होता है, ये एक्स कैपिटल एक्स, इसको हम लोग कहते हैं मिड वैल्यू, यानी इसको हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु भी इसको कहा जाता है। तो ये किस टाइप से हम लोग निकालते हैं, ये जो आपका मिड वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल है, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ने के बाद 2 से हम लोग भागा दे देते हैं। यानी ये जो क्लास इंटरवल, ये जो आपको वर्ग अंतराल का जो औसत होता है हर एक का, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, 10/2, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने ये 30 हो जाएगा, 30/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 50 हो गया, इसको बाय 2 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ये 70 हो जाएगा, 70/2 कर देंगे 35 हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा, 90/2 कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। तो आपको समझा देना चाहता हूँ एक चीज आपको, देखिए जब भी यहाँ पर x लिखेंगे, जब भी यहाँ पर x लिखेंगे, अगर आपका इंटरवल का जो अंतर होता है, ये i, या उसको हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ द इंटरवल, या तो हम लोग लेंथ ऑफ द इंटरवल कहते हैं। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, 20 - 10, 10, 30 - 20, 10, 40 - 30, 10, तो 10, 10, 10, 10 जब आ रहा है, तो इसमें जो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं खास तौर पर, उसमें एक का मान सबसे पहले निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ के आपका ला दिए 5, उसके बाद 10, 10, 10, 10 जोड़ते जाइए, आपका सारा x का वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि एक निकालिए, और जितना आपका इंटरवल है, जितना आपका उसका i का मान है, i और उसको स्मॉल जो h से भी हम लोग डिनोट करते हैं, उसका मान निकाल के सारे चीज को जोड़ते जाइए, आपको खुद ब खुद x का वैल्यू निकल देता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको ध्यान देना होगा, ये इंटरवल समान होनी चाहिए, ये जो अंतर इन दोनों के क्लास इंटरवल का जो अंतर है, ये हमेशा समान होनी चाहिए, तभी ये मान्य होगा, नहीं तो फिर मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलता हूँ। ये हम लोग के निकल गए x। अभी हम लोग को क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का निकालने का मतलब ही हो गया आपके f इंटू एक्स निकाल देना है। तो चलिए इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 7 35 5 3 4 7 28 29 30 31 5 7 35 3 4। ठीक है, तो अभी हम लोग को सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स का साम, टोटल एफ एक्स का जो साम होगा, यही आपका सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा, हम लोग निकालते हैं 5 और 5 इधर हो गया, 10 का शून्य हाथ में रहा 1, यहाँ 2 4 2 6 6 5 11 11 और 9 20 और 1 21 का 1 हाथ में रहा 2
2 हो गया, 2 3 है 5 6 7 8 नहीं हो रहा है ना, चलो देख लेता हूँ। ये 5 और 5 10 ठीक है, ये हो गया 9 10 5 15 15 5 20 और एक हाथ में 2 3 2 5 6 7 810। यानी अभी आ गया आपका सिग्मा एपेक्स का वैल्यू कितना 810 बाई n है ना। तो इसमें हम लोग अभी यहाँ पर मान रख देंगे। ये सिग्मा एपेक्स का वैल्यू क्या है 810 और ये क्या आ गया आपका 30 आ गया। ये कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 3 27 81। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 आपका मार्जिन निकल गया। कितना निकल गया 27 मार्जिन। तो ये जो मैंने दिखाए हैं आप लोग को, ये क्या है डायरेक्ट मेथड के द्वारा किस तरह से मीन निकाला जाता है, इसका विधि मैंने आप लोग को बताया है। इसके बाद आप लोग को समझाएंगे कि कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से किस टाइप से हम लोग उसका माध्य ज्ञात करते हैं, उसका सोल्यूशन किसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलता हूं। अभी तो आगे चलने से पहले हम यहाँ पर जो चीज जरूरत है उतना रख लेता हूँ, क्योंकि डाटा दोबारा हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करता हूँ, चलिए कल्पित माध्य विधि द्वारा जो माध्य का सूत्र होता है उसको लिख लेता हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ पर है कल्पित माध्य विधि, यहाँ पर लिख रहे हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि इसको कहा जाता है एज्यूम मीन वैल्यू मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड कहिए, एज्यूम मीन मेथड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके तहत जो हम लोग माध्य का सूत्र होते हैं सबसे पहले लिखेंगे माध्य इक्वल टू क्या होता है, माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसका लिखने के पीछे यही तात्पर्य, यही मकसद है मेरा, यही उद्देश्य है कि ये जैसे ही मैंने लिख लूंगा ये सारे चीज मुझे मालूम हो जाएगा मुझे क्या क्या चीज डाटा में बनाना है। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपका दिया हुआ रहेगा क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, यानी वर्ग अंतराल और आपका बारंबारता दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और आपको सारे डाटा आपको निकाल के उस फॉर्मूला में आपको लगा देना है, तभी आपका अलग अलग विधियों से माध्य ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके तहत मैंने यहाँ पर रख देता हूँ, ये fx तो मिटा दूंगा, आप यहाँ तक रखता है, x का आपको जरूरत पड़ेगा इसलिए x तक रख ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास इंटरवल दिया रहेगा, f दिया रहेगा, मैंने आप लोग को कह दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सुविधा के अनुसार इसको रख लिया। ठीक, क्योंकि इसके बाद जब हम निकालेंगे इसके बाद क्या निकलेगा आपका d निकालना होगा, और d इज इक्वल टू होता है यहाँ पर d इज इक्वल टू होता है x माइनस ए। d इज इक्वल टू क्या होता है आपका x माइनस ए होता है। तो d का जो मान निकालेंगे, ये जो x है यहाँ देखिए x जो मिड वैल्यू जो है यहाँ पर आपका लिखा हुआ, इसमें किसी भी एक मान को आप एज्यूम कर सकते हैं, किसी भी एक मान को, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने इसको करूंगा कि इसको करूंगा कि इसको करूंगा, किसी भी एक मान को एज्यूम कर सकते हैं, उसी वही हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने 25 को यहाँ लिख दिए, ए लिख दिए, मतलब इसको एज्यूम कर दिए। उसके बाद क्या होगा d इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली x माइनस ए होता है, आपका x माइनस ए होता है। तो इसके साथ इसी को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 15 के साथ यह 50 ये आपका x का वैल्यू है, तो इसके साथ अगर a यानी 25 को यहाँ पर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगी ये -10 हो जाएगा। इसके साथ इसको माइनस करूंगा तो क्या होगा यहाँ पर -20 हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये d का वैल्यू निकल गया दोस्तों। अभी क्या करना है fd मुझे निकालना है, fd निकालना है तो ये करना है f और d का आपका गुणनफल कर देना है। यहाँ देखिए f है और यहाँ पर d है, इन दोनों को हम मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा -60 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा -60 हो गया। ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये क्या होगा 40 हो गया और ये क्या होगा 140 हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए सिग्मा एफ डी। इसका जो समेशन होगा यही आपका सिग्मा एफ डी कहलाएगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ डी, इसको जोड़ना होगा। इसको जोड़ने के बाद मुझे यहाँ 120 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 120 -120 और यहाँ पर क्या हो गया आपका
180, कितना हो गया 180। इनमें से इसको अगर हटा देता हूँ ये हो जाएगा 60 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। इस तरह से हम सिग्मा एफ डी का वैल्यू निकाल लिए, सिग्मा एफ डी का मान निकाल लिए। अभी सिर्फ हमको उसमें रख देना है, ये जो कल्पित माध्य विधि है इसमें सिर्फ और सिर्फ रख देना। देखिए कैसे रखता हूँ, ये जो एज्यूम किए हैं ये इसका मान रख देंगे 25 है का मान हो गया। फिर सिग्मा एफ डी इक्वल टू कितना हो गया आपका 60 हो गया, और आपके एन कितना है ऑलरेडी यहाँ पर 30 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इसको यहाँ देखिए 30 दूना 60 हो गया, तो यहाँ देखिए 25 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 27। इसके पहले वाला में भी शायद 27 आया है। एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं, अगर माध्य क्या है ये एवरेज वैल्यू, एवरेज मान निकलता है, तो कभी कभी अगर 27 पॉइंट समथिंग 1 2 इस टाइप से आता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आपका किसी जब मेथड में करेंगे थोड़ा बहुत जो पॉइंट के दशमलव के बाद एक आध डिजिट इधर उधर हो सकता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। आपका मेथड सही है, आपका जो सोल्यूशन बनाए हैं वो आपका सही रहेगा। खाली आपको देखना है लेफ्ट साइड जो मान रहता है ये आपका अलग नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चलिए ये रहा कि आपका कल्पित माध्य विधि द्वारा किस तरह से माध्य निकाला जाता है, एज्यूम मीन मेथड द्वारा किस तरह से आपका मीन निकाला जाता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलता हूं लास्ट जो मेथड है हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग कैसे निकालूंगा उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसका भी ये करता हूं कि स्टेप डेविएशन जो मेथड होते हैं उसमें क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, किस टाइप से निकाला जाता है, सूत्र सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसको कहा जाता है फॉग विचलन विधि, फॉग विचलन विधि। इसको कहा जाता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसके तहत जो हम माध्य निकालते हैं तो माध्य का होता है आपका फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी एस इसमें हो जाता है डिवाइडेड बाय एन इंटू आई लिखिए चाहे एच लिखिए, यही आपका होता है। तो जैसे ही मैंने ये माध्य इक्वल टू दिया, ये वाला डाटा लिख दिए, सूत्र लिख दिए, तो मुझे मालूम चल गया कि मुझे क्या क्या चीज निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा चीज मैंने निकाला हुआ है, तो इसमें जो मुझे मिटाना रहेगा उसी को मिटाऊंगा, बाकी जो डाटा जोड़ने का रहेगा वही जोड़ूंगा। मैंने फिर से एक बार आप लोग को समझा देना चाहता हूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपका वर्ग अंतराल और आपका बारंबारता हुआ रहेगा, सारे डाटा आप ही को निकालना है। तो मैंने चूंकि एक ही क्वेश्चन से सारे मेथड को दिखाने जा रहा हूं, तो इसलिए कुछ डाटा मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने नहीं मिटा रहा हूं, उसी डाटा से मैं काम चला रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, ये जो एफडी है, एफडी वाला भी हम लोग को क्या करना, मिटाना होगा, क्योंकि मुझे एफ डीडेस चाहिए, और डीडेस इक्वल टू होता क्या है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। डीडेस इक्वल टू क्या होता है, डी बटे आई होता है। ई बटे जो आई निकालेंगे यही आपका डीडेस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए डी तक मेरा निकाला हुआ, इतना तक में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अभी डीडेस जो निकाला, डीडेस इक्वल टू होता है डी बटे आई। अभी समझते हैं आई क्या है। आई होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल और लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल होता है। तो ये क्या होता है, ये जो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा जो घटा देते हैं उसी वही आपका आई का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू क्या आ गया 10 है, आई का वैल्यू कितना है 10 है। तो ये अभी डीडेस जो मैं निकालूंगा इसमें भी 10 से भगा दे दूंगा, -20/10 तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -10/10 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0/10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10/10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 20/10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सारे चीज तो मेरा निकाला हुआ है। यहाँ देखिए एज्यूम किया हुआ चीज जो भी निकाला हुआ है, ओके। अब इसका वैल्यू भी निकाल, एन का वैल्यू, अभी आई का वैल्यू यहाँ पर आई निकाल दिए, एन हो गया। अभी एफ डीडेस निकालना है, तो चलिए एफ डीडेस निकालता हूँ। यहाँ पर एफ डीडेस लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ और डीडेस, यहाँ पर एफ है यहाँ पर डीडेस है। अभी इन दोनों से क्या करना, मल्टीपुल करना। तो 3 दूना यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर दिए,
हो गया, ये -6 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 0 आ गया, ये क्या होगा आपका 4 आ गया, ये क्या हो गया आपका 7×14 आ गया। ये क्या करना है अभी, सिग्मा ऑफ एफ टी डेस ज्ञात करना है। क्या करना है, सिग्मा ऑफ एफ टी डेस ज्ञात। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, -12 हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया आपका 18 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 6 आ गया। एफ टी डेस का वैल्यू, सिग्मा एफ टी डेस का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया। सिर्फ यही सब मान को इसमें अभी पुट कर देना है और आपको उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ, इसका वैल्यू क्या है 25 है, सिग्मा एफ टी डेस का वैल्यू क्या है 6 है, इसका वैल्यू क्या है आपका 30 है, और आई इक्वल टू क्या है आपका, आई इक्वल टू है आपका 10 यानी 10 दिया हुआ। ठीक है, चलिए इसको काटता हूँ, ये काट दिए 0 0, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ देखिए 25 + 2 = कितना हो गया 27। आप देख ही रहे होंगे जो भी मेथड हम लोग बनाए हैं, तीनों मेथड से मेरा जो रिजल्ट आया है, जो आंसर आया है, वो क्या है आपका 27 ही आया है। तो इस तरह से आई होप आप सभी ये तीनों मेथड अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग कल्पित माध्य जो विधि उसके तरफ माध्य निकालते हैं, किस तरह से हम लोग प्रत्यक्ष विधि की तरफ माध्य निकालते हैं, और किस तरह से हम लोग एज्यूम विभिन्न जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसके तहत हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये तीनों मेथड में कौन आसान है, आपको कौन आसान लग रहा है, उसी विधि से आप लोग ज्ञात करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि इसी मेथड से आपको माध्य ज्ञात करना है, तब तो उसी से आपको ज्ञात करना होगा। अदरवाइज आप किसी एक मेथड को जो आपको अच्छा लगे उसके तहत आपका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप साथियों, आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ में अगर दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे को, मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम एक एक क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर आपका मीडियन ज्ञात करना सिखाएंगे, मोड ज्ञात करना सिखाएंगे, सारे चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।